पुराने वक्तों की बात है जब जमीन सादा, दिलसाफ और अदालत इंसाफ से मामूर थी। लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ और एक दूसरे का लिहाज बाकी था। एक दो रफ्तादा सल्तनत थी जिसका बादशाह अदल व इंसाफ की मिसाल माना जाता था। उस बादशाह का नाम फरूख बादशाह था। सुर्खी माइल दाढ़ी, चमकता हुआ चेहरा और चाल में रौब और रहम का इम्तिजाज। उसके दौरे हुकूमत में ना कोई चोर खुलकर चोरी करता, ना जालिम खुले आम जुल्म, क्योंकि फरूख बादशाह का अदल ऐसा था जो पत्थरों को भी रुला देता। फरूख बादशाह की सल्तनत के इर्द गिर्द कई छोटे छोटे गांव और बस्तियों की कतारें थीं। अवाम उसे अपना हमदर्द समझते और फरियाद लेकर उसके दरबार में आते। दरबार में सुबह का आगाज कुरान पाक की तलावत से होता। फिर फकीहा सल्तनत दीनी उमूर बयान करता। एक दिन बादशाह के दरबार में एक ज़ईफ औरत हाजिर हुई। उसकी कमर झुकी हुई, लिबास बोसीदा, मगर चेहरे पर एक खास विकार था। उसने आते ही कहा, या बादशाह सलामत, मैं इंसाफ की तालिब हूं। दरबार खामोश हो गया। सबकी नजरें उस औरत पर जमी थीं। फरूख बादशाह ने निहायत शफकत से फरमाया, आए उम्मा, बेशक ये दरबार इंसाफ का है, बोल तेरा हक क्या मारा गया। बूढ़ी औरत ने थोड़े तवक्कुफ के बाद कहा, बादशाह सलामत, मेरे पास एक छोटा सा खेत था जो मेरे शुहर के इंतकाल के बाद मेरी जिंदगी का वाहिद सहारा था। कुछ दिन पहले सुल्तान के एक मुकर्रब ने उस पर कब्जा कर लिया। कहा कि यह जमीन शाही है। मैंने फरियाद की, रोती रही, मगर किसी ने न सुनी। अब आपकी अदालत आई हूं कि इंसाफ सिर्फ आप ही कर सकते हैं। दरबार में सुनाटा छा गया। दरबारी निगाहें चुराने लगे, क्योंकि जिस शख्स पर इल्जाम था वो बादशाह का करीबी रफीक वजीर एजाज था। वजीर सल्तनत, जो बरसों से बादशाह का दायां हाथ था। सल्तनत के फैसले उसी के मशूरे से होते। फरूख बादशाह ने फौरन घंटी बजाई और मुहाफिजों को हुक्म दिया, वजीर एजाज को फौरन दरबार में पेश किया जाए। वजीर कुछ ही लम्हों में दरबार में हाजिर हुआ। हैरत और थोड़ा सा गुरूर उसके चेहरे पर नुमायां था। बादशाह ने उसे मुखातब करके पूछा, क्या तूने इस ज़ईफ़ा की जमीन पर कब्जा किया है? वजीर ने पहले तो बात गोलमोल की। कहा, बादशाह सलामत, जमीन बेनाम थी और शाही फरमान के मुताबिक गैर आबाद जमीन रियासती मिल्कियत शुमार होती है। बूढ़ी औरत ने फौरन कहा, यह झूठ बोलता है। मेरे पास मालगुजारी के पुराने कागजात हैं जो मेरे मरहूम शोहर ने बाकायदा जमा करवाए थे। फरूख बादशाह ने कागजात मंगवाए और काजी सल्तनत से मशूरा लिया। काजी ने कागजात देखकर तस्दीक की कि जमीन औरत की मिल्कियत थी और उस पर बगैर कानूनी इजाजत के कब्जा किया गया है। यह सुनकर फरूख बादशाह खामोश हो गया, जैसे दिल में कोई कड़ा फैसला कर रहा हो। फिर आहिस्ता से बोला, मैं जानता हूं कि वजीर मेरा रफीक है, पर जो अदल में रुकावट बने वो मेरा दोस्त नहीं। ऐ काजी, ऐलान करो कि वजीर एजाज को उसके अहदे से बरतरफ किया जाता है और उस औरत की जमीन उसे वापस की जाए, बल्कि उसके नुकसान का दुगना मुआवजा भी शाही खजाने से अदा किया जाए। ये सुनकर दरबार में एक अजीब कैफियत तारी हो गई। कुछ लोग हैरत में थे, कुछ खुशी से मुस्कुरा रहे थे। ज़ईफ औरत की आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने हाथ उठाकर दुआ दी, हे अल्लाह, ऐसे बादशाह को सलामत रख जो तेरा खौफ रखता है और इंसाफ से ना हटता। फरूख बादशाह ने सिर झुका लिया और आहिस्ता से दिल में कहा, अगर मैं अल्लाह की अदालत में फील हो गया तो दुनिया की बादशाही किस काम की। वजीर सल्तनत एजाज की बरतरफी के बाद पूरे दारुल हुकूमत में हलचल मच गई। जो लोग बरसों से ताकत के सामने खामोशी अख्तियार करते आए थे, अब उनके दिल में उम्मीद की चंगारी जाग उठी। सब जान गए कि बादशाह फरूख का अदल सिर्फ जबानी दावा नहीं, बल्कि वो अल्लाह के हुजूर जवाबदही का सच्चा एहसास रखता है। लेकिन जैसा कि हमेशा होता आया है, जब हक गालिब आता है तो बातिल के ऐवान लरजने लगते हैं। वजीर एजाज अगरचा ज़ाहिरी तौर पर खामोश रहा, लेकिन उसका दिल इंतकाम से भर गया। उसके कई सियासी हामी और दरबारी भी खुफा हो गए। वो खफिया तौर पर एक दूसरे से मशूरे करने लगे और फरूख बादशाह की पॉलिसियों को नाकाम बनाने के मंसूबे बुनने लगे। फरूख बादशाह को इन खतरात का बखूबी अंदाजा था, मगर वो जानता था कि जो राह अल्लाह की रिजा के लिए चनी जाए उसमें कांटे होंगे, मगर कदम नहीं रखने चाहिए। उसने अपनी सल्तनत में अदल को मजीद मजबूत करने के लिए एक नया फैसला किया। हर महीने सल्तनत के मुख्तलिफ इलाकों में खुद जाकर अवाम की फरियाद सुनेगा, खफिया तौर पर, किसी शाही लिबास या पहचान के बगैर। पहला सफर एक गरीब बस्ती नेहरगाह की तरफ था, जहां लोग अक्सर शिकायत करते थे कि जागीरदार जकवा के नाम पर उनसे नाजायज वसूलियां करता है। बादशाह ने सादा लिबास पहना, सिर्फ एक बाएतमाद सिपाही को साथ लिया और रात के अंधेरे में रवाना हो गया।
नहरगाह पहुंचने पर उसने एक मस्जिद के सहन में पड़ाव किया, जहां चंद गरीब किसान नमाज अशा के बाद आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। एक नौजवान किसान कह रहा था, अल्लाह जाने अब इंसाफ कहां से आएगा। जागीरदार हर फसल के बाद हमसे 3 हिस्से लेता है, कहता है ये ज़कवा है, अगर न दो तो सजा देता है, कभी पानी बंद कर देता है, कभी जमीन छीनने की धमकी देता है। एक और बुजुर्ग बोला, आए बेटा, सुना है फरूख बादशाह नेक है, अगर वो खुद इन बातों को देख ले तो जरूर इंसाफ करेगा। ये सुनकर बादशाह की आंखें नम हो गईं। उसने दिल में दुआ की, ऐ रब, मुझे वो हिम्मत अता फरमा जो इन मजलूमों का सहारा बन सके। अगले दिन सुबह सवेरे बादशाह ने गांव के इमाम मस्जिद से मुलाकात की और अपना असली तारुफ करवाया। इमाम हैरान मगर खुश हो गया। फौरन सब गांव वालों को जमा किया गया। दरख्तों के साए में एक खुला सा पंडाल बनाया गया। लोग जमा हुए तो फरूख बादशाह ने फरमाया, आज से ये जगह शाही अदालत है और मैं खुद तुम्हारी फरियाद सुनने आया हूं। जो भी जालिम के खिलाफ शिकायत करना चाहे बेखौफ होकर करे। लोगों की आंखों में उम्मीद के दिए जल उठे। कई किसान आगे बढ़े, अपनी दास्तानें सुनाएं। बादशाह ने खुद जागीरदार को तलब किया। जब वो आया, उसका लहजा पहले तो सख्त था, मगर बादशाह की मौजूदगी और अवाम की गवाही ने उसे लाजवाब कर दिया। बादशाह ने फैसला दिया, है जागीरदार, तूने ज़िका का नाम लेकर जुल्म किया, ये खयानत है। तुझे जो ज़मीन शाही अता के तहत मिली थी वो वापस ली जाती है और तू अवाम से लिया गया हर नाहिक पैसा 7 दिन में वापस करेगा। अगर ना किया तो तुझे कैद कर दिया जाएगा। ये ऐलान हुआ और गांव में ईद की खुशी जैसा समा पैदा हो गया। लोग रोने लगे, हाथ उठा उठा कर दुआएं देने लगे। उसी दिन शाम को फरूख बादशाह वापस अपने कस्र की जानिब रवाना हुआ, मगर उसके ज़हन में एक और सवाल था, अगर मेरे दरबारी और जागीरदार इंसाफ के नाम पर खयानत करते रहे तो मैं कब तक खुद इंसाफ बांटता रहूंगा। मुझे ऐसे काजी, ऐसे गवर्नर, ऐसे उमाल चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में भी अल्लाह का खौफ रखते हों। यूं बादशाह ने अगले दिन सल्तनत में निज़ाम निगरान अदल कायम करने का इरादा किया, जहां हर इलाके में अवाम खुद अपनी निगरानी में उलमा की सरबराही में शिकायत दर्ज कर सकें और मजालिम की रोकथाम के लिए फैसले हो सकें। लेकिन जैसा कि रोशनी बढ़े, अंधेरा भी साए तेज करता है। वजीर एजाज और उसके हम ख्याल अब इस अदल के निज़ाम को ख़त्म करने का इरादा कर चुके थे। उन्होंने एक खफिया मंसूबा तैयार किया जिसका मकसद था फरूख बादशाह की किरदार कशी और उसे तख्त से हटाना। फरूख बादशाह ने जब निज़ाम निगरान अदली का ऐलान किया तो वो दरासिल हक की एक ऐसी सदा थी जो हर मजलूम के दिल को तसली देने लगी। उलमा, काजी और दियानतदार लोगों पर मुश्तमिल ये नया निज़ाम सल्तनत के कोने कोने में इंसाफ की रोशनी फैलाने लगा। मगर वही रोशनी अहले दुनिया की आंखों को चुभने लगी, खासकर उन दरबारियों को जिनकी ताकत जुल्म की तारीकी से कायम थी। वजीर साबिक एजाज, जो अब बज़ाहिर गोशा नशीन था, अंदर ही अंदर साजिशों का जाल बुन रहा था। उसने कुछ बादसर जागीरदारों, चंद रश्वतखोर काजियों और बद्दल अमीरों को साथ मिलाकर एक खफिया मजलिस कायम की, जिसका मकसद था फरूख बादशाह की अवाम में गरती साख का फरेब पैदा करना और फिर तख्त का तख्ता उलट देना। उसने निहायत चालाकी से सल्तनत में ऐसी अफवाहें फैलाएं कि बादशाह का अदल दरासिल मकबूलियत की कोशिश है और वो उलमा को आगे लाकर दरबार को मौलवियों के हवाले कर रहा है। चंद इलाकों में जाली काजी मुकर्रर किए गए जो अवाम से माल बटूरने लगे और फिर उन जराइम को फरूख बादशाह से मंसूब करके कहा जाने लगा, यही है निगरान अदल जो मजलूमों को मजीद लौटता है। फरूख बादशाहन झूठी खबरों से बेखबर न था, मगर वो जानता था कि हक का रास्ता हमेशा मुश्किल होता है और साजिशों की गर्द से सच्चाई कभी मानद नहीं पड़ती। उसने अल्लाह पर भरोसा रखते हुए उलमा की एक खुसूसी शूरी बुलाई, जिसमें फैसला हुआ कि निगरान अदल के हर रुकन की तहकीक होगी और जहां गलती हो उसे खुद बादशाह सजा देगा। इसी दौरान सल्तनत के मगरबी इलाके फरकान में एक बड़ा वाकया हुआ। एक दुकानदार ने हलाल गोशत के नाम पर हराम जानवरों का गोशत बेचते हुए पकड़ा गया, मगर उसने खुद को निगरान अदल के कारंदे का बेटा जाहिर किया और बच निकला। इस वाकये को वजीर एजाज ने खूब उछाला। खबरें बनाकर कुरिया कुरिया भेजी गईं कि अब फरूख बादशाह के निज़ाम में हराम
حلال سے عزیز ہے۔ جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو اس نے خاموشی سے تحقیق کروائی اور ثابت ہوا کہ واقعی دکاندار جھوٹ بول رہا تھا، مگر نگران عدل کا نظام احتساب میں کمزور تھا۔ فروخ بادشاہ نے خود فرقان کا سفر کیا اور ایک عام شہری کی طرح بازار میں گھوما۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے جعلی گوشت ضبط کیا اور اسی وقت بازار میں اعلان کروایا، جو بھی دین کے نام پر دھوکہ دے وہ دوگنا مجرم ہے، اللہ کا بھی اور بندوں کا بھی۔ اسی دن اس دکاندار کو قید کر دیا گیا اور نگران عدل کے اس کارکن کو معطل کر دیا گیا جس نے لاپرواہی برتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر عوام میں دوبارہ جوش پیدا ہوا۔ لوگ کہنے لگے، ہم نے پہلی بار ایسا بادشاہ دیکھا ہے جو خود چھوٹے بازاروں میں جا کر انصاف کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف وزیر اعجاز کے کانپتے دل نے فیصلہ کر لیا کہ اب وقت آ گیا ہے آخری وار کا۔ اس نے چند غدار فوجیوں کو پیسے دے کر ایک رات بادشاہ کے محل پر حملہ کروانے کا منصوبہ بنایا۔ خیال تھا کہ اگر بادشاہ مارا گیا تو تخت پر جھوٹ بیٹھے گا اور سچ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا، مگر اللہ کی قدرت کو کون روک سکتا ہے؟ وہ رات جسے وہ فتنہ کی رات سمجھتے تھے، اللہ نے اسے فروخ بادشاہ کے لیے اجالہ بنا دیا۔ حملے سے کچھ لمحے پہلے ایک وفادار ملازم جس کا نام عبد الحفیظ تھا، جو رات کے وقت محل کی نگرانی کرتا تھا، اس نے مشکوک حرکات دیکھیں اور فوراً محل کے پہرہ داروں کو خبردار کر دیا۔ فوجیوں کو گھیر کر پکڑا گیا۔ جب ان سے تفتیش ہوئی تو سب نے اعتراف کیا کہ یہ سب کچھ وزیر اعجاز کے اشارے پر ہوا۔ صبح ہوتے ہی فروخ بادشاہ نے وزیر اعجاز کو دربار میں طلب کیا۔ سارا دربار، علماء، قاضی، عام شہری سب جمع تھے۔ بادشاہ نے سب ثبوت پیش کیے اور اعجاز سے آخری سوال کیا، آخر کیوں تو نے وہ راستہ چنا جو ظالموں کا ہوتا ہے؟ وزیر نے خاموشی سے سر جھکایا اور ایک جملہ بولا، مجھے اپنی طاقت سے محبت تھی اور تو نے وہ طاقت چھین لی عدل کے نام پر۔ فروخ بادشاہ نے خاموشی سے آسمان کی طرف نظر کی اور بولا، طاقت ہمیشہ اللہ کے اختیار میں ہے اور عدل اس کی زمین کا نظام۔ تو نے اللہ کے نظام سے جنگ کی اور وہ کسی کی نہیں چھوڑتا۔ اعجاز کو اس کے جرائم کی بنیاد پر قید تنہائی کی سزا سنا دی گئی، جہاں اسے توبہ اور اصلاح کا موقع دیا جائے گا، کیونکہ فروخ بادشاہ کا عدل صرف سزا نہیں، اصلاح بھی تھا۔ وزیر اعجاز کی گرفتاری کے بعد سلطنت میں گویا سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ عوام نے سکھ کا سانس لیا، ظالموں کی زبانیں بند ہو گئیں اور عدل کا سایہ مزید گہرا ہونے لگا۔ لیکن فروخ بادشاہ جانتا تھا کہ صرف ظالم کو سزا دینا کافی نہیں، قوم کو ایسا نظام دے جانا ضروری ہے جو بادشاہ کے بعد بھی قائم رہے، جو نہ صرف انصاف بانٹے بلکہ دلوں کو تقوی اور خوف خدا سے بھی روشن کرے۔ اس نے علماء، مشائخ اور صادق دل والی قیادت کے ساتھ مل کر قانونی عدل دائم کی بنیاد رکھی۔ یہ ایک تحریری نظام تھا جس میں طے کیا گیا کہ سلطنت کے ہر گاؤں میں ایک ایسا قاضی مقرر ہوگا جو دینی علم، تقوی اور عوام کی شہادت سے منتخب ہو۔ ہر 3 ماہ بعد ان قاضیوں کے فیصلوں کا محاسبہ علماء کی ایک کمیٹی کرے گی۔ نگران عدل کا ہر فرد اگر بدعنوانی میں ملوث پایا گیا تو اس پر عوامی عدالت میں مقدمہ چلے گا۔ مسجدیں صرف عبادت کے مراکز نہیں رہیں گی بلکہ لوگوں کی سماعت اور شکایات کا پہلا دروازہ ہوں گی۔ بادشاہ نے خود پہ بھی یہ قانون لاگو کیا کہ اگر اس کے کسی حکم سے کسی کو تکلیف ہو تو وہ بھی عوام کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ یہ اعلان سلطنت کی تاریخ کا سب سے انوکھا دن تھا۔ لوگوں نے پھول نچھاور کیے، عورتیں دعائیں دینے لگیں، بچے نعرے لگاتے پھرے، فروخ بادشاہ زندہ باد، عدل کا مینار آباد۔ مگر وقت گزرتا رہا۔ سالوں بعد فروخ بادشاہ کی صحت کمزور ہونے لگی۔ اس کی داڑھی سفید ہو چکی تھی، آنکھوں میں دنیا کی چمک نہیں، آخرت کی طلب تھی۔ ایک دن اس نے علماء کی شوری بلائی اور فرمایا، میری جان جا رہی ہے مگر میرا عدل زندہ رہے، یہی میری تمنا ہے۔ مجھے بادشاہ نہ کہنا، مجھے صرف ایک بندہ حق کہنا۔ علماء نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، آپ نے جو عدل قائم کیا وہ خود آپ کی بادشاہت سے زیادہ عظیم ہے۔ فروخ بادشاہ نے اپنی آخری وصیت میں لکھوایا، مجھے کسی عالی شان مقبرے میں دفن نہ کیا جائے، مجھے اس مقام پر دفن کیا جائے جہاں کسی غریب کی قبر ہو تاکہ میرے پہلو میں اس کا حال پوچھا جا سکے، اور میری قبر پر صرف یہ الفاظ ہوں، یہاں وہ شخص دفن ہے جس نے عدل سے محبت کی اور اللہ سے ڈرا۔ جب اس کا وصال ہوا پورے ملک میں 3 دن تک غم کی فضا چھائی رہی۔ علماء، عوام، غریب و امیر
सब उसके जनाजे में शामिल हुए। नमाज जनाजा में सिर्फ एक सदा बुलंद हुई, अल्लाह हमारे बादशाह की मगफरत करे जिसने ज़मीन पर अदल के कदम जमाए। फरूख बादशाह के बाद सल्तनत को उसके तरबियत याफ्ता बेटे ने संभाला, जो उसके ही नक्श कदम पर चला। निज़ाम अदल जारी रहा और कई नस्लों तक फरूख का नाम अदल का निशान बनकर जिंदा रहा। ये किस्सा फ़कत एक बादशाह का नहीं, बल्कि हर उस इंसान का है जो अख्तियार पाए तो अल्लाह से डरे और ताकत को इमानत समझे। अदल इंसान का हुस्न है, और जो इंसाफ करता है वो अल्लाह के करीब हो जाता है। जुल्म वक्ती होता है, अदल दायमी। इख्तियार जवाबदही के बगैर बर्बादी है। नेक हुक्मरान उम्मत के लिए रहमत होते हैं। सच्चा इंसाफ वही है जो खुदा की रज़ा के लिए हो, न कि दुनिया के फ़ायदे के लिए। आगे और उस तरह की सब कामोज़ कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।